बेटी घर संभालती थी, जो बेटी अपने परिवार को संभालती थी और वो बेटी राजनीति की बागडोर संभाल रही है। मेरा नाम देव है। लगातार मैं आपको एक के बाद एक शख्सियत से मिलवा रहा हूं। बेटियों की जब जब बेड़ियां टूटी हैं तो समाज को नया चमत्कार देखने को मिला है और उसी चमत्कार की तलाश में एक बेटी ने अपने कदम घर से निकालकर लोगों की सेवा में लगाए। हम बात कर रहे हैं उस गुड़िया की जिसने अपने क्षेत्र में जहां स्पोर्ट्स के दम पर अपनी एक पहचान बनाई, अब राजनीति के क्षेत्र में आकर अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती है। बातचीत के लिए चलते हैं आज वार्ड संख्या 32 की जिला पंचायत की प्रत्याशी और स्पोर्ट में एथलीट रही प्रिंसी चौहान हमारे साथ हैं। उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, उनका चुनावी सफर जानते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रिंसी चौहान है। आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है जी। जो बेटी स्पोर्ट्स के मैदान में थी, हाँ जी, उसको क्यों लगा राजनीति के मैदान में जाना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे परिवार वाले भी ये सेवा करते चले आए तो मुझे भी लगा कि मुझे भी करनी चाहिए। दुनिया जिसको राजनीति कहती है, आप उसको सेवा कह रही हैं। जी। परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। परिवार में किस तरीके का सेवा का माहौल रहा? कौन कौन इस सेवा में इन्वॉल्व रहा है? पिताजी, चाचा या बाबा? बाबा रहे पहले मेरे, फिर चाचा जी हैं, पापा हैं। ये मुझे मौका जो दिया है वो मेरे पापा जी ने ही दिया है, क्योंकि पापा को ज़्यादा रहता था, फिर पापा ने मुझे बढ़ाया इस चीज़। थोड़ा अपनी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में बताइए, खेल के बारे में बताइए, क्योंकि आपकी एक पहचान बतौर यहाँ स्पोर्ट्स खिलाड़ी है। एथलीट रही हैं, ये क्या रही हैं? हाँ, एथलीट्स रही हूँ। 100 मीटर हैडल करती थी मैं। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे वार्ड 32 की जो बहनें हैं उनको मैं चाहती हूँ हर साल 8 से 10 निकले इस तरीके से, जिनके लिए मैं आगे बढ़ा सकूँ। मतलब कहते हैं कि जो हुनर आपके पास है उसे अन्य बेटियों तक पहुंचाकर उन्हें एक मुकाम दिलाना है। बिल्कुल दिलाना चाहती हूँ मैं, इसीलिए मैं जनता के बीच हूँ, अपनी बहनों के बीच हूँ, हर तरीके से उनके लिए हूँ मैं। और तत्पर हैं। बिल्कुल तत्पर। वार्ड संख्या 32 की हम बात करते हैं। हाँ, खादर का इलाका है। जब जरा सी धूप पड़ती है तो रेत उड़नी शुरू हो जाती है। नेताओं की गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, शायद उनको वो गड्ढे सड़कों के नजर नहीं आते, ना लोगों की तकलीफें देखी जाती हैं। वार्ड संख्या 32 की जनता प्रिंसी चौहान के साथ खड़ी? बिल्कुल खड़ी है। वो मेरी वार्ड 32 की जो जनता है वो मेरा एक परिवार है। अच्छा। हाँ, वो मेरा परिवार है और मेरा परिवार हर जगह मेरे साथ रहता है। मैं भी उनके लिए तन मन धन से हर तरीके से रहती हूँ तत्पर है। जी। वार्ड संख्या 32 में जब आप जो परिवार जिसको आप कहती हैं जी, उनके बीच जाती हैं तो किस तरीके का प्यार दुलार मिल रहा है? मैं उनके बीच, वो मेरा परिवार है, मैं उनके बीच हर घर में मुझे बैठने की जगह, क्योंकि वो मेरा एक परिवार है, इसलिए उनके हर घर में मैं जाके आराम से बैठ सकती हूँ। और जैसे कि गंगा पार जितने गांव हैं, धनौरा, सोना, पलथा, केसरपुर, बहुत सारे गांव हैं, जितने मतलब कम समय में नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो सारे मेरे एक परिवार है। सारे घर में मैं बिना परमिशन के जाके अंदर बैठ सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार, वो मेरा घर है। जब सावन आता है जी और भगवान भोले के भक्त हरिद्वार जाते हैं, हाँ जी, उनके उनके लिए बेटी विदा करती है, उस लम्हे के बारे में थोड़ा बताइए। वो जर्नी क्या वो है? मेरा एक सौभाग्य है जो मुझे ये मौका मिलता है उनकी सेवा करने का। हर साल करते हैं? बिल्कुल, हर साल करती हूँ। 5 साल हो गई। अच्छा, हाँ, 5 साल से लगातार मैं जाती हूँ उनके बीच। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। वार्ड संख्या 32 में बहुत प्रत्याशी हैं जी, बड़े बड़े घरों से हैं, हाँ जी, बड़े बड़े दलों से हैं जी, लेकिन एक दिलवाली बेटी और एक मेहनती बेटी उनके बीच में है। वार्ड संख्या 32 की जनता अगर आपको जिला पंचायत का सदस्य बनाती है तो क्या खास होने वाला है वार्ड संख्या 32 के लिए? कौन सा ऐसा काम है जिसे आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों के लिए वहाँ पर एक कॉलेज बनवाना चाहती हूँ। जी, सबसे पहले मैं वही चाहती हूँ कि उनके लिए कॉलेज, क्योंकि उनके लिए आने में बहुत दिक्कत होती है और मैं बहनों के लिए हर तरीके से तैयार हूँ, तन मन धन से, हर तरीके से। अच्छा, एक सवाल बनता है जी, बड़ी मोटी रकम मिलती है, सुना है हमने, पैसा मिलता है जीतने के बाद, क्या मन में कोई पद की लालसा है या धन का लालच है? ना ही धन का है, पद का तो ये है कि जिला पंचायत वाली तो वो तो एक पद है ही, लेकिन ऐसा धन का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपनी जनता के लिए कर रही हूँ। जो वो महिलाएं नहीं निकल पाती हैं, मेरी माताएं बहनें नहीं निकल पाती है वहाँ से, उनके लिए मैं जो भी कर रही हूँ उनके लिए कर रही हूँ। विकास के फूल तो खिलेंगे ही। क्या कमल का फूल आपके हाथ में है? टिकट मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। पार्टी साथ खड़ी है? हाँ, बिल्कुल खड़ी है पार्टी साथ। आप पार्टी के लिए काम भी करते हैं? काम करती हूँ मैं 5-6 साल से, मतलब पार्टी के टाइम महिला मोर्चा का मुझे पास पद है। अच्छा, वो इसलिए मतलब पार्टी साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी हूँ। तो वार्ड संख्या 32 में हम मान सकते हैं कि बेटी समाज की रूढ़ियों को तोड़कर वहां नए आयाम लिखेगी, कुछ खास होने वाला है। मतलब विशेष कार्य अगर जनता
आपको वोट करती है तो उसका हक उसको मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा हक। मैं हमेशा उन लोगों के अपने परिवार के साथ ही हूँ मैं। बहुत सारे लोग दीदी जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं और जनता परेशान होती घूमती है। नहीं, वो मतलब एक अब तो एक राजनीतिक का वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका आना जाना, मेरे घर से आना जाना, मेरा उनके यहाँ आना जाना, ऐसा नहीं है। मतलब पूरा पारिवारिक रिश्ता है। बाट बत्ती से पारिवारिक ही रिश्ता है मेरा। ना भूलेंगे ना भुलाए जाएंगे। नहीं नहीं, विकास होगा। वो है ही नहीं, बुलाने लायक ही नहीं है। वो मेरे परिवार के भी, तो परिवार को तो कभी कोई बुला ही नहीं तो सकता। आप जीत रही हैं लगता है। बिल्कुल, मतलब जीतने का क्या है, वो तो परिवार है तो जिताएगा ही मुझे। ऐसा नहीं, परिवार बेटी से अलग थोड़ी ना होगा। अच्छा, मतलब परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। साथ खड़ा है। मेरी माताएं बहनें मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो भी हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप वार्ड संख्या 32 के लिए बेटी हैं जी, नेता नहीं है। बेटी हूँ मैं। चलिए, एक बेटी से हमने बात की और बेटी का कहना है कि मैं नेता नहीं हूं, बेटी हूं। खैर, ये वार्ड संख्या 32 की जनता तय करेगी। राजनीति के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान से आने वाली बेटी को कितना सपोर्ट मिलता है, कितना प्यार मिलता है, कितना दुलार मिलता है। प्रिंसी चौहान जो नौजवान है, एक बेटी है, कितनी पहचान अपनी स्थापित कर पाई इन 5 सालों में, ये वक्त तय करेगा। और वक्त वो होगा जब जनता वोट करेगी। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ दीदी जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी से, एक नए सदस्य से। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए नमस्कार।